दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 6 है उसी का प्रश्नावली 6.5। ठीक है, तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 3 तक को पार्ट 1 में बता रखा है और यहाँ पर 4 से लेकर के और यहाँ तक 6 तक हमने पार्ट 2 में बता रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका आसान तरीका क्या होता है वो चीज़ हम लोग जानेंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोग इसका जो परमे है, परमे 6.7 और 6.8, ठीक है, ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस पर जितने भी क्वेश्चन है ये सभी के सभी परमे पर ही डिपेंड है। अगर परमे नहीं पता रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आसान तरीका देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिए आप एकदम से इजीली कर पाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझ जाते हैं। तब देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक सम चतुर्भुज मतलब क्या कि वे चतुर्भुज जिनके चारों भुजाएं आपस में एकदम बराबर हो। ठीक है, वर्ग जैसे, तो वो सम चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, लेकिन वर्ग में और सम चतुर्भुज में अंतर होता है। सम चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए सम चतुर्भुज कैसे बनाएंगे, ये इस तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए इसका जो शेप होता है वो इस तरीके से बना सकते हैं हम। ये हो गया, उसके बाद से ये, फिर ये हो गया, फिर ये, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चारों इसकी भुजाएं हैं जो कि आपस में एकदम से बराबर होगी। ठीक है, तब जाके सम चतुर्भुज होगा। तो इसका मान दे देते हैं ए, ये बी हो गया, ये सी और ये डी हो गया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सम चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, तो ये इसमें कितने भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। तो कह रहा है इन्हीं चारों भुजाओं के वर्गों का योग, योग मतलब जोड़ने पर। ठीक है, चारों भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर है, वर्गों का योग उसके विकर्ण, तो विकर्ण भी बना लेते हैं। विकर्ण इस तरीके से कोने से कोना होता है। ठीक है, तो ये होता है विकर्ण। तो विकर्ण, तो यहाँ पर एक बिंदु बन रहा है ना, तो इसको हम मान लेते हैं ओ। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो कह रहा है कि विकर्णों उसके विकर्णों के वर्गों का योग बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ये जो चारों भुजाओं के वर्गों का योग है ये बराबर है ये जो विकर्ण है इसके वर्ग के योग के। ठीक है, तो चलिए इसको करेंगे कैसे, देखिए एकदम नियम से करते हैं। पहले हल लिखना है, उसके बाद से दिया है, तो दिया है में क्या लिखेंगे, जो जो दिया है वही चीज़ हम लिख देंगे। क्या दिया है कि इसमें लिख देंगे कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। लिख देंगे कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपको पहला लिख देना है। और उसके बाद से लिख देंगे कि बी डी और ए सी उसके विकर्ण है। बी डी तथा ए सी इसके विकर्ण है। ठीक है, इसी में से देख देख के लिख देना है विकर्ण है। ये चीज़ हो गया। अब चाहे तो इसमें एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि इनके विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं माने तो फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना 2 लाइन आपने लिख दिया बहुत है। इसके बाद से आपको लिखना है सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करना है में ही मेन आपको लिखना है सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, तो इसमें कह रहा है कि सम चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग, तो चलिए, तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, तो लिखेंगे कि ए बी का स्क्वायर, योग कह रहा है तो प्लस लगाएंगे, योग बी सी का स्क्वायर। ठीक है, सभी भुजाओं के वर्गों का योग कह रहा है ना, बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, तो सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर है विकर्णों के वर्गों के योग के। तो विकर्ण क्या है, बी डी है, तो बी डी का स्क्वायर योग कर रहा है, प्लस लगा देंगे, फिर ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे, एकदम आसान है। देखिए लिखेंगे, पहला आपको हेडिंग डालना है प्रमाण। तो प्रमाण में क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी आपको बता दी है। ठीक है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे तो उसमें हमने बता रखा है। तो इसमें देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं,
तो ए ओ और बी एक त्रिभुज बन गया ये वाला। फिर यहाँ से ये आपका एक त्रिभुज बन गया, तो एक दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज बना है, ठीक है। तो चारों त्रिभुजों पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ए ओ और बी में, ठीक है। ये त्रिभुज बन रहा है ना, तो लिखेंगे ए ओ बी में। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। तो इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी वाली भुजा के वर्गों, सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या है, यहाँ पर देखिए ए बी है ना, तो ए बी का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा बी ओ और ए ओ के, मतलब कि बी ओ के वर्ग के प्लस ए ओ के वर्ग के बराबर होगा। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। इसी को हम समीकरण 1 मानेंगे। और यहाँ पर ये चीज़ जरूर लिख दीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये चीज़ आपको जरूर लिख देना है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो भी कॉपी आपकी चेक करेगा ये आराम से समझ जाएगा कि ये चीज़ कहाँ से आया है। तो ये हो गया, तो इसको हमने कर दिया। अब इसको करेंगे तो बी ओ सी में, ये त्रिभुज बना है ना एक, तो बी ओ सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी में, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा यही वाली है ना, तो सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों छोटी भुजाओं के, बी ओ और सी ओ के। तो लिखेंगे कि बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर, समीकरण 2। अब इसके बाद से ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको सी ओ डी में, तो लिखेंगे त्रिभुज सी ओ डी में। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा ये वाली है ना, तो लिखेंगे सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर बराबर में सी ओ और डी ओ का स्क्वायर, ठीक है। तो सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, ये समीकरण 3 हो गया इतना। तो ये 3 हमने त्रिभुज कर दिया। अब चौथा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज क्या है, ए ओ डी, ये वाला त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा यही वाली है ना, तो ए डी का स्क्वायर फिर ए ओ प्लस डी ओ, तो लिख देंगे कि ए डी का स्क्वायर बराबर है ए ओ के स्क्वायर के प्लस डी ओ के स्क्वायर के। ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस इन चारों समीकरणों को आपस में जोड़ देना है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बराबर के इधर वाला जितने भी इन सभी को आपस में जोड़ लेते हैं। तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो लिखेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए सिंपल जोड़ लेते हैं। तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये वाला ए डी का स्क्वायर। देखिए इसको हमने बराबर की इधर वाला ये जितने भी है इस सभी को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है। अब बराबर लगाएंगे और बराबर के इधर वाला जितने होंगे उन सभी को हम यहाँ पर लिख देंगे बी ओ ए ओ। तो बी ओ, देखिए यहाँ पर बी ओ का स्क्वायर प्लस में ए ओ का स्क्वायर, समीकरण 1 से हमने ये ले लिया। अब इसमें बी ओ और सी ओ, तो प्लस में बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर, प्लस लगाएंगे। अब सी ओ और डी ओ, तो सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, ये भी हो गया तीसरा का। अब चौथा का ए ओ और डी ओ, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस में ए ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, ये हमने कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें मिल रहा है, यहाँ पर बी ओ है, यहाँ पर बी ओ है, तो एक बी ओ और एक बी ओ क्या हो जाएगा, 2 बी ओ हो जाएगा ना। तो लिख देंगे 2 बी ओ का स्क्वायर। ए ओ यहाँ पर भी है, ए ओ यहाँ पर भी है, दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस में 2 ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सी ओ यहाँ पर भी है, सी ओ यहाँ पर भी है, तो 2 सी ओ का स्क्वायर हो जाएगा। डी ओ यहाँ भी है, डी ओ यहाँ भी है, तो प्लस में 2 डी ओ का स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब इसके बाद से देखिए सभी में यहाँ भी 2 2 सब में है, तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन कर लेंगे।
तो 2 यहाँ पर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या है BO का स्क्वायर प्लस में AO का स्क्वायर प्लस में CO का स्क्वायर प्लस में DO का स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए यहीं से आपका मेन खेल शुरू होता है। क्या है कि BO, इसमें देखेंगे ये जो BO है इसमें देखेंगे कि BO है कहाँ पे। देखिए BO यही वाला BO है ना, यही है ना। तो देखेंगे कि BD का ये जो विकर्ण पूरा BD है, BO क्या है, इस BD का ये BO आधा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि BD बटे में 2। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 5 का आधा लिखना है तो 5/2 ऐसे आप लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से ये BD पूरा 1 है, अब 1 का आधा है BO, ये जो BO है इस BD का आधा है ना, तो लिखेंगे कि BD बटे में 2। BO को हम लिख सकते हैं ना BD बटे में 2, तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे कि BO क्या है, यहाँ पर ये 2 है तो 2 है यहाँ पर लिख देंगे। BO क्या है, BD का आधा है, तो ये हम लिख देंगे और इस पर घात लगा देंगे। ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट कर दे रहे हैं, हो गया इतना। अब AO देखेंगे क्या है, AO देखिए A और O, AO क्या है पूरा, अगर देखें AC का आधा है, AO जो है AC का पूरा इस वाले का आधा है, तो हम लिखेंगे कि AC बटे में 2। AO क्या है, AC का आधा है, तो हम लिख देंगे कि ये जो AO है प्लस लगा देंगे कि AO जो है वो AC का आधा है, घात भी लगा देंगे प्लस में। CO क्या है, तो देखिए CO तो CO क्या है, देख रहे हैं कि AC का ये आधा ही तो है ना, तो लिखेंगे AC का आधा है CO। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AC का आधा है CO। अब DO क्या है, तो देखिए DO कहाँ पर है, तो DO ये है ना DO, तो DO क्या है BD का आधा है ना, यहाँ से है यहीं तक तो है, तो कहेंगे BD का आधा है ये DO। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि DO जो है वो BD का आधा है, ये इस तरीके से, और ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। हो गया इतना। अब इसके बाद से देखिए ये 2 है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जब स्क्वायर इस पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा BD का स्क्वायर, नीचे वाला 2 आपका 4 में बदल जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो अब ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, नीचे वाला आपका 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये AC का स्क्वायर और नीचे वाला 4 हो जाएगा। फिर आपका ये BD का स्क्वायर, नीचे वाला आपका 4 हो जाएगा। हो गया ना इतना। अब देखिए यहाँ पर BD है और यहाँ पर भी BD है, तो एक BD और एक BD दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 BD हो जाएगा, बटे में 4 तो है ही है सबका। ठीक है, और AC है, यहाँ भी AC है, तो 2 AC हो जाएगा ना, तो इसी को यहाँ पर लिख देंगे। देखिए इसको यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला है, इसके बराबर में करेंगे। ठीक, इसको इस बराबर के इधर लिखा रहेगा ये वाला। ठीक, अब स्पेस नहीं है, नहीं तो कर देता मैं भी। तो चलिए इसको कर लेते हैं, एक BD और एक BD आपका हो जाएगा 2 BD। पहले यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, तो 2 BD का स्क्वायर बटे में 4 है तो 4 लिखा रहेगा। एक AC और एक AC हो जाएगा 2 AC बटे में 4 है तो लिखा रहेगा 2 AC का स्क्वायर बटे में 4। ये इससे ये कटा, इससे ये कटा, 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा। अब इसके बाद से 2 से इसमें अगर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 BD का स्क्वायर बटे में 2, ये वाला 2, और AC इस 2 से इसमें करेंगे तो AC का स्क्वायर 2 AC का स्क्वायर बटे में 2, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपका क्या बचा है BD का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। बस यही चीज़ तो हमें सिद्ध करना था। देखिए बराबर में ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, अब इसके बराबर में ये चीज़ आया है, तो देखिए BD का स्क्वायर और AC का स्क्वायर इसके बराबर में यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। तो देखिए यहाँ पर देखिए BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर यहाँ पर आ गया ना, BD का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, और इसके बाद से बराबर के इधर वाला AB BC CD और AD, देखिए बराबर के इधर वाला, ठीक है, ये वाला होगा ना, ये क्या होगा, ये वाला जो मान आया है इसके सामने रहेगा ना, क्योंकि इसको जब हमने हल किया है तो ये चीज़ आया है, तो इसके बराबर में ये वाला हमारा आ गया, और यही चीज़ हमें लाना था। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर।